भारतीय जनता पार्टी है लगभग हर विषय पे फेल हो रही है। किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, किसानों को किस तरीके से मारा जा रहा है। वो सो रहे हैं। जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था तब वो रोडों पे डांस कर रहे थे। लोग तो लुप्त प्रजातियों की तरह गायब हो गए हैं और नजर नहीं आ रहे हैं। आज आम आदमी कितना परेशान है पेट्रोल डीजल को लेके। आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लालचवश कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतक न्यूज। मैं स्पर्श सिन्हा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 काफी ज़्यादा सरगर्मी है, हर जगह गर्माहट नजर आ रही है। गली मोहल्लों नुक्कड़ों पर आपको चुनावी जो बातें हैं वो नजर जरूर आएंगी। दावे किए जा रहे हैं, कोई कांग्रेस को कहता है कि वो परचम लहराएगा, कोई समाजवादी के साथ में है, कोई सत्ताधारी पक्ष को ही नकारा मानता है। ऐसे में जो नेता हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, उनसे बात करना जरूरी है, उनसे समझना जरूरी है कि आखिरकार 2022 में क्या रणनीति है और आखिरकार किस तरह से सत्ताधारी पक्ष को वो नकारते हुए नजर आएंगे, उनको एक बड़ा ठेस पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं सदर विधानसभा 142 लखीमपुर। दावा किया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से विधायकी का टिकट मिल सकता है। नीतीश खन्ना जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं। खन्ना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनतक न्यूज में। और सर्वप्रथम आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या रणनीति रहेगी 2022? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूंगा। और जैसा कि आप अभी चर्चा कर रहे थे कि चुनाव होने वाले हैं 2022 विधानसभा के, और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है और बहुत ही बड़े स्तर पे संघर्ष कर रही है। क्योंकि आपने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है लगभग हर विषय पे फेल हो रही है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो किसानों के सम्मान को लेके हो, किसी भी स्तर पे वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है और हम बहुत बड़े ही स्तर से जीत दर्ज करेंगे 2022 में। 2022 में देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी की हम बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सब एक से बढ़कर एक नारे लगा रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं कि 2022 में कुछ भी करके सत्ताधारियों को हटाना है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सत्ताधारियों की तरफ से सलूक जो है जनता को लेकर वो सही नहीं है, उसके मद्देनजर कांग्रेस की भी अच्छी खासी तैयारी है, जिस तरह से आपका कहना है। अच्छा, और क्या रणनीति आपकी रहेगी अगर आपको, जैसा बोला जा रहा है कि आपको 142 सदर विधानसभा लखीमपुर से दावेदार आप बन सकते हैं, आपको विधायकी का जो टिकट है वो मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस आपको देती है टिकट, तो क्या कुछ आपका कार्य रहेगा? देखिए, पहले तो मैं अभी टिकट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पार्टी को मजबूत करूँगा, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरी पूरी जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टी के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उस संदर्भ में आज से 14 नवंबर से 24 नवंबर तक हम लोगों की प्रतिज्ञा पद यात्रा शुरुआत की जा रही है। तो उसमें हम लोग जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी ने 7 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारा मुद्दा रहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और पार्टी से जुड़ें। अभी पार्टी से जोड़ने का अभियान हम लोग शुरू कर चुके हैं और बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है जी। ऐसे में नजर आ रहा है कि 2022 विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी और विजय दिलाएगी। साथ में रह गई टिकट की बात, तो अगर कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी शीर्ष नेतृत्व को लगेगा और वो मुझे प्रेफर करते हैं, टिकट देते हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अदरवाइज वो किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं, किसी को भी टिकट देते हैं पार्टी से, तो उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उसको हम सब मिलकर लड़ाएंगे। हमारा एक मूल उद्देश्य है कि पार्टी को मजबूत बनाना और पार्टी को विजय दिलाना 2022 में। पार्टी को विजय दिलाना, जिस तरह से नीतीश जी ने बताया कि पार्टी को विजय दिलाना उनका मुख्य मकसद है। अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो उसके मद्देनजर कार्य करेंगे। अच्छा, आपकी दृष्टि में क्या देश की स्थिति वर्तमान में है, और अगर, जैसा कि मैंने पहला ही सवाल करा था, कि अगर आपको बनाया जाता है तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह का काम कर दिखाएंगे? क्या जनता से, मतलब जनता उम्मीद आपसे क्या कर सकती है? देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो नेता होता है उसका कार्य यह है कि वो जनता के लिए संघर्ष करे, जनता की जो सुविधाएं हैं, जनता को जो जरूरत है उसके लिए लड़े और जनता को दिलाए। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं। आज आप देख पा रहे हैं किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, किसानों को किस तरीके से मारा जा रहा है। आपने देखा है गन्ना मिलें अभी तक भुगतान नहीं किया है। अभी कल परसों का ही वाकया है कि गोला में कुछ लोग डोंगे में कूद गए, जो आपका चेन है, और चलने नहीं दिया क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। अभी खंबारखेड़ा मिल ने भी गन्ने का भुगतान नहीं किया है। इस तरीके से बहुत सी समस्याएं हैं, महिलाओं को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं, और किसान कर्ज में डूब रहा है और वो फांसी लगा रहा है। और आप सबसे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो कितनी कमर तोड़ महंगाई हो गई है। आम आदमी जो है वो दैनिक जो भोग की वस्तुएं हैं उनको खरीद नहीं पा रहा है और परेशान है। तो ये एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है, और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अगर मैं गिनाने बैठूं तो भाजपा सरकार में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और वो बिल्कुल भाजपा पार्टी को इस बार सत्ता में आने नहीं देंगे। ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है। आप जाके लोगों से बात करके देख लीजिए। मैंने तो जैसा कि पूरी विधानसभा में टहल के देखा है और भी क्षेत्रों में जाके देखा है, तो कहीं पे भी भाजपा नहीं नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जनता है, उनका रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है, ऐसा कहना है नीतीश जी का। अच्छा, दूसरी ओर एक चीज़ और समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आपने बोला कि महंगाई बहुत ज़्यादा देश में बढ़ रही है, महंगाई के नाम पे सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल की बात काफ़ी ज़्यादा की जाती है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष में जब भाजपा थी तब बहुत ज़्यादा वो महंगाई को लेकर और तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर वो ज़मीन पर उतरती थी। आखिर क्या कारण है कि जब वो सत्ता में है और वो महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी वो यही चीज़ बोल रहे हैं, उनके नेता ये बोल रहे हैं कि महंगाई कोई खास ज़्यादा नहीं बढ़ी है या महंगाई नहीं बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। वो सो रहे हैं। जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था तब वो रोडों पे डांस कर रहे थे। आज की डेट में वो गायब हो गए हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, और भी कई बड़े बड़े नाम हैं जो उस समय रोडों पे थे, आज वो चुप है, शांत है। कई लोग तो लुप्त प्रजातियों की तरह गायब हो गए हैं और नजर नहीं आ रहे हैं। आज आम आदमी कितना परेशान है पेट्रोल डीजल को लेके, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, और आज वो अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम लोगों की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय एक पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा नहीं थे, तब भी वो लोग ये जो है विरोध कर रहे थे। आज विरोध करें तो उसका पता लगता है, यहाँ से पता लगता है कि वो लोग जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लालचवश कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आप जिस तरह से देखिए, विपक्ष का ये काम होता है कि सत्ताधारियों के ऊपर रोक टोक करना, उनको टोकना विपक्ष का काम है। आज की डेट में तो कमर तोड़ महंगाई है, आम आदमी का जीना मुहाल हुआ पड़ा है, वो परचेज नहीं कर पा रहा है। और इस समय विरोध करने का सही मौका है। राजनाथ सिंह को, स्मृति ईरानी जी को इस समय विरोध करना चाहिए। अब क्यों सो रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, आप क्यों सो रहे हैं? अब आइए, आप विरोध करिए अपनी पार्टी का, तब पता लगे। तो इस तरह से, जिस तरह से आपने देखा कि विपक्ष का साफ तौर पर बहुत लंबा रोक टोक देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा एक तरह से कहते हैं सवाल सत्ताधारियों पर है कि जब वो विपक्ष में थे तो सड़कों पर उतरा करते थे, आज आखिरकार क्या कारण है कि वो सो रहे हैं सत्ता में बैठकर। अच्छा, एक तरह से हम आते हैं, अब देश उतर कर थोड़ा सा जमीनी स्तर पर आ जाते हैं, सदर विधानसभा पर आ जाते हैं। अगर विधायकी का टिकट आपको मिलता है, जैसा कि फिर वही सवाल मेरा रहेगा कि क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ उम्मीदें आपको लगती हैं आप कर सकते हैं? और वर्तमान समय में, जैसा कि आपने खुद इस चीज़ को बोला कि आप ज़मीन पर उतरे हैं और आपने देखा है कि ज़मीन के स्तर पर क्या हकीकत है, तो अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या कमियां नजर आ रही फिलहाल आपको? देखिए, ऐसा है, कमियां बहुत हैं, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मैं सदर विधानसभा की बात करूं तो मैंने देखा है सबसे ज्यादा तो हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं जी, ठीक है, और महिलाओं की सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है, और रोडों का तो खस्ता हाल है। आए दिन ऑटो रिक्शा और वाहन पलट जाते हैं। तो इन रोडों की व्यवस्था सही करनी है, युवाओं को रोजगार दिलाना है, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है, और आपका महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बात करेंगे, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा किसान जो है कर्ज में डूब रहा है, और किसानों को जो ये मिले हैं, चाहे खंबारखेड़ा मिल हो, गोला चीनी मिल हो, ये जो किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं, ये गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। इस तरीके से जो है लोगों का सहयोग किया जाएगा अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है।
और जो आवारा पशु हैं, छुट्टा जानवर हैं, इनसे भी लोगों को निजात दिलाई जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फसलें बर्बाद करती हैं इन आवारा पशुओं ने लोगों की। लोग एक तो, और दूसरी बात आपने देखी है कि जो बाढ़ आई है, बाढ़ से भी लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। और बाढ़ के प्रति लोगों को जैसे कहा गया कि आपको कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाया जाएगा, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मुआवजा लोगों तक नहीं पहुंचा है, ना ही कोई राहत सामग्री पहुंची है, और लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाली सूट बूट की सरकार है। ये सब प्रचार प्रसार में आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक से एक सिस्टम जो है भाजपा की तरफ से प्रसारित किया जाता है, और जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा भाजपा पार्टी की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, बातें हैं, और कुछ नहीं इनके पास है। जुमलेबाजी, ये शब्द बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। बीते 5 सालों में अगर हम देखें तो विपक्ष का साफ तौर पर हर जगह यही कहना रहता है, जुमलेबाजी है सत्ताधारियों की। हालांकि गौरतलब ये भी है कि आपने जिस तरह से बोला कि ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, यूपी को नंबर 1 बनाने का दावा है। यूपी में आप देखें हर जगह नंबर 1 के बैनर लगे हुए हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो, वहाँ पर कोविड टीकाकरण को लेकर मोदी जी के लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे शहर हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो स्मार्ट सिटी बना दिए गए हैं। आपकी नज़र में क्या कोई स्मार्ट सिटी बना है? देखिए, मेरी नज़र में तो कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, सब भ्रष्ट सिटी हैं। कहीं पे कोई भी हिसाब किताब सिस्टम नहीं है इनका। सारी सिटीज़ का जो है लोग परेशान हैं। वहाँ पे रोडों की हालत बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है, बिजली नहीं आती है, लोगों को बहुत सी परेशानियाँ, समस्याओं का, कहीं पानी की दिक्कत है। स्मार्ट सिटी का मतलब मेरे ख्याल से अभी ये लोग समझ नहीं रहे कि स्मार्ट सिटी क्या होनी चाहिए, वास्तविकता स्मार्ट सिटी क्या होता है। चलिए, स्मार्ट सिटी की तो बात हो गई। चलते चलते अंतिम छोर पर हम पहुंचे हैं इस इंटरव्यू के, और हम एक चीज़ और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि युवाओं का रुख क्या सच में कांग्रेस की ओर है, और इस बार 2022 में युवा कांग्रेस को समर्थित करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा जितना है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। युवा, महिलाएं, और जितने भी बुजुर्ग हैं, और जो भी लोग हैं, लगभग आम जन जितना भी है, सभी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 2022 में बहुत बड़े स्तर से जो है विजय प्राप्त करेगी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो किसान है वो पूरी तरीके से जुड़ चुका है, आमजन जुड़ चुका है, और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, एक तो 40% महिलाओं का आरक्षण घोषित कर दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है माननीय प्रियंका गांधी जी ने, और जो भी बच्चियां स्नातक पास होंगी, इंटर पास होंगी, उनको स्मार्टफोन, स्कूटी दिया जाएगा, और साथ में जो किसानों का कर्जा माफ होगा, और बिजली बिल जो है वो पूरी तरीके से माफ होगा। इस तरीके की चीजें हमारे पास हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता को लूटना नहीं चाहते हैं, और फालतू की बातें हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग सेवा करने आए हैं और सेवा करेंगे। जनता की सेवा का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ और समझिए, जनता का भी साफ तौर पर ये कहना रहता है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर गया हूँ, हमने भी इस चीज़ को महसूस किया है। जनता का जहाँ एक तरफ आपने आवारा पशुओं की बात की, तो उस विषय पर ग्रामीण लोग जो हैं वो ज़रूर रोक टोक कर रहे हैं, वो ज़रूर टोक रहे हैं सत्ताधारियों को। मगर दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर ये ज़रूर कहा जाता है कि 70 साल कांग्रेस ने अपना हुक्म चलाया, एक तरह से कह दें, सत्ता में रही, उसके बावजूद कोई ज़्यादा कोई खास फायदा, लाभ या नज़र नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहिए? 70 साल बहुत ज़्यादा बोला जाता है। देखिए, ऐसा है, उन लोगों को 70 साल का जो अर्थ वो बता रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि रेलवे बेच दिया जा रहा है, कभी कोई चीज बेच दी जा रही है। जो ये सरकारी जितनी भी चीजें हैं उनको बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। ये कैसे बेचा जा रहा है? कभी एयरवेज बेच देते हैं, कभी रेलवे बेच देते हैं, आखिर कैसे बेच देते हैं? अगर 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बनाया नहीं तो आज आप बेच क्या रहे हैं? आपने तो कुछ बनाया ही नहीं, तो आप बेचोगे क्या? आप तो केवल जो बना बनाया था उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेचने का और नाम बदलने का, डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रही है, और कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में देश को बहुत बड़े स्तर पे ऊंचे उठाया और देश में विकास किया है। ये आप देख सकते हैं हमारा देश कहां से कहां तक पहुंचा। अगर मैं बात करूं तो माननीय राजीव गांधी जी ने देश को कंप्यूटर युग में बदलने वाले माननीय राजीव गांधी जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे जी, और वोटिंग राइट्स दिलाने वाले भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और देश को प्रगतिशील बनाया है, और ये जुमलेबाजी नहीं। देखना होगा 2022 में क्या होता है, सड़क पर, जमीनी स्तर पर माहौल क्या बनता है। देखते रहिए जनतक न्यूज।